सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते। नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जगह जगह पर ईडी की छापामारी, तो बिहार के मुख्यमंत्री का अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में पलटी मार देना, इन सब सियासी उठापटक को देखते हुए एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार कभी बीजेपी से निकाह कर लेते हैं तो कभी तेजस्वी से, कभी इनको तलाक दे देते हैं तो कभी उनसे वलीमा कर लेते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वजीर आजम बनेंगे हमारे अरमानों को तोड़कर। हम भी नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी देश का वजीर आजम बने, मगर ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते। तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते। तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। अरे आखिर तुम हो क्या? तुम ठहरोगे या पलट जाओगे? मगर हम नहीं पलटेंगे। जो जाता है चला गया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जज्बात में आए बगैर कह रहा हूं, सीमांचल की जनता को, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए मगर एक तुम्हारा दीवाना तुम्हारे लिए लड़ता रहेगा। नहीं, कुछ नहीं, एबीसी नहीं है, पता है वो। मैं तो जानता हूं, मैं तो मोदी को 1972 से जानता हूं। इतिहास में कौन सी नई बात है? हिटलर भी झूठ बोलता था, स्टालिन भी झूठ बोलता था, माओ से तुंग भी झूठ बोलता था। सारे जो तानाशाही मंशा के लोग होते हैं वो डरते हैं सच बताने। धोखा है, ये लोगों को बुद्धू बनाने की बात है और कुछ नहीं। और उसका सबूत क्या है? मैं जो कह रहा हूं, मुझसे डिबेट करें, मैं बीजेपी का ही हूं तो मेरे साथ करें। रेट ऑफ जो प्रतिवर्ष विकास की जो बात करते हैं, जीडीपी वही उसी जीडीपी के आधार पर वो 4% है, ये झूठ है। दूसरा है कि देश में बेरोजगारी कम हुई है, वो झूठ है। मैं तो ये अनुभव नहीं कर रहा हूं। जहां भी जाता हूं लोग कहते हैं आपने सुप्रीम कोर्ट में करार दिया, और हमारे सब जगह में मीटिंग्स के लिए लोग बुला रहे हैं। मैं नहीं डर रहा हूं। नहीं, अत्याचारी का सवाल नहीं है। दोनों लोकतंत्र में भी उनका कोई दिलचस्पी नहीं है या विश्वास नहीं है या आस्था नहीं है। अगर इस प्रकार से आप लोग कायर बनते रहेंगे तो यहाँ फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपकी कायरता से ये लोकतंत्र आज खतरे में है। हाँ बिल्कुल, मोदी की मंशा, वो डरपोक है, चाइना से बहुत डरता है। उसका कारण है मैं अभी झूठ बोला। इस मामले में तो 100% गद्दार है। झूठ बोल रहे हैं कि चाइना ने कोई जमीन नहीं लिया है, कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं। बट कौन सुनने वाला है ना? उसको नहीं बनने के लिए मैंने तो पब्लिकली में बोल दिया है। नहीं, नालायक है वो। आज की परिस्थिति के लिए वो नालायक है। सोनिया गांधी नेता के कारण नहीं। आज मैं तो भविष्यवाणी कर नहीं सकता, परंतु मैं इसको आने नहीं दूंगा, इसके लिए मैं प्रयास करूं। खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।